This video is going to be in Hindi because of popular demand. All PT core and academic writing topics, templates, tips and strategies of 2024 brought to you in Hindi. हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग एडुट्रेनिक्स पीटी से एंड बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब पर लिखा कि सर आप हिंदी में वीडियोस बनाया करो। इस साल बहुत लोग राइटिंग में फेल हो रहे हैं। मेरे पीछे कुछ स्कोर कार्ड्स देख लो। सो इस वीडियो में हम राइटिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों पहले वाली टेम्पलेट्स अब 2024 में काम नहीं कर रहे हैं एंड लोग फेल हो रहे हैं, एंड किन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आपको मैक्सिमम स्कोर्स आ सकते हैं राइटिंग में, एंड कुछ सीक्रेट टिप्स भी जो आपकी राइटिंग को बिल्कुल सिंपल बना देंगे। ये जो स्कोर कार्ड्स आपने अभी देखे, इन्हीं स्टूडेंट्स को न्यू टेक्निक्स के साथ अपने टारगेट स्कोर्स मिल गए। मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले सब्सक्राइब हिट करो और फिर पूरी वीडियो देखो और समझो पीटी राइटिंग में 90 स्कोर कैसे लाते हैं। एंड एंड में आपको एक लिंक मिलेगी जहां से आप इस वीडियो की डिस्कस्ड सारी मटेरियल, सारी टेम्पलेट्स, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। 2024 स्टार्ट होते ही बहुत लोगों के राइटिंग स्कोर्स में मार्क्स लो आने लगे एंड ये एक फैक्ट है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं मेनली एकेडमिक के लिए, बट कोर वाले भी बच्चे हैं जिनको कि 2023 और 24 में डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पहले वाले टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज 2024 में काम नहीं कर रहे हैं। बट बिफोर दैट हम पहले ये देख लेते हैं कि राइटिंग मॉड्यूल्स में क्या क्या आते हैं। सिर्फ राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सिर्फ समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट फ्रॉम ऐसे नहीं आते हैं, बट 6 मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके राइटिंग स्कोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख लो। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, जो आपको 30 to 40 मार्क्स देते हैं सिर्फ राइटिंग के लिए और लिसनिंग के लिए भी। उसके बाद आती है रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक, जिससे 25 से 30 मार्क्स आपको मिलते हैं राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए। फिर आती है लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन 16 से 20 नंबर आपको लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक से आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 ब्लैंक्स भी होते हैं। दैट्स वाई ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आती है एसेस, फिर आती है आपकी राइट ईमेल। 15 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से आपको मिलते हैं। 7 स्कोरिंग क्राइटेरिया होती है इनमें और उन सबको मिला के आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये तब आती है, बट इन सब मॉड्यूल्स में आपको फोकस करना है अगर राइटिंग स्कोर्स को इम्प्रूव करनी है। बाद में मैं फिर आपको एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगा जिससे आपकी राइटिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। फिर आती है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जिससे आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और समराइज रिटन टेक्स्ट, जिससे अगेन आपको 8 पॉइंट्स मिलते हैं। इससे पहले कि हम सबकी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स जानें, ये जानना सबसे ज़रूरी है कि क्यों लोग फेल हो रहे हैं 2024 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है बिकॉज पीटी ने सॉफ्टवेयर अपडेट की है। एवरी साल ही ऐसा होता है, साल में कई बार ऐसा होता है, पीटी सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लेटेस्ट टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज और टेम्पलेट सब यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जो पहले वाली जो 1 लाइनर टेम्पलेट्स थी जिसमें कि एक वर्ड डाला और ऐसे लिखा गई, और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में एक कीवर्ड डाला, वो सब टेक्निक्स अब काम नहीं कर रही है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इट्स टाइम टू अपग्रेड। जो 1 लाइनर टेम्पलेट्स भी जो है, इसमें एक लाइन यहाँ पे लिख दिया पूरी ऐसे में और बस सबमिट कर दी। तो अभी भी अगर आपको सिर्फ 50 नंबर के आसपास चाहिए तो वो टेक्निक यूज़ कर लो, सिर्फ पास होने के लिए, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बट जिनको भी 65, 79 या पूरे 90 स्कोर चाहिए, ये सब टेम्पलेट्स यूज़ करना बंद कर दो। बहुत सारे टेम्पलेट्स मुझे एवरीडे स्टूडेंट सबमिट करते हैं, क्लटर्ड टेम्पलेट्स, एंड ऑल्सो कीवर्ड 1, 2, 3, कीवर्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे टेम्पलेट्स एकदम यूज़ करना बंद कर दो। पीटी अब ये समझ गया है कि वैसे टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसीलिए अब वो टेम्पलेट्स काम करने बंद हो गए हैं। तो 2023 के टेम्पलेट्स जो थे उसको ऐसे लो और उठा के फेंक दो। मैं आपको सारे टेम्पलेट्स दूंगा। स्पेलिंग्स आपको इंप्रूव करनी है बिकॉज लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेलिंग्स के डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। वर्ड्स आपने गलत स्पेल कर दिया, स्ट्रेट अवे मार्क्स लॉस्ट। वोकैबुलरी भी आपको ज़रूरी है ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को डिस्प्ले कर पाओ। सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है तो आपको ऑप्शंस ही नहीं समझ में आएंगे, जो वर्ड्स हैं वहाँ पे। और 90% स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं रीडिंग सेक्शन में इज़ बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी।
उनको वर्ड्स ही नहीं समझ में आते हैं तो आंसर्स कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? अब हम बात करते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है पूरे राइटिंग के लिए। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या होता है, एक ऑडियो आपको सुनाई देती है और फिर आपको लिखना होता है। इसमें एक्स्ट्रा वर्ड स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर रही है, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें वर्ड लिमिट भी नहीं है। तो आप आराम से बेझिझक एक्स्ट्रा वर्ड स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी जस्ट दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या है। चंकिंग्स यूज़ करो, एक एक वर्ड करके याद करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आपको पूरी सेंटेंस बिल्कुल याद नहीं रहेगी। उसको ब्रेक करो थोड़े थोड़े फ्रेजेस में एंड फिर उसको याद करने की कोशिश करो। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा चंकिंग क्या होती है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि इनिशियल्स लिख लेते हैं। जैसे सेंटेंस हुआ, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टुमारो, आई, ए, जी, टी, ऐसे फर्स्ट लेटर्स लिख लेते हैं ताकि उनको रिमेंबर करने में ईजी रहे। आप भी ये ट्राई करके देखो, डेफिनेटली काम करता है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी होता है, इसलिए कोई एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको इनिशियल लिखनी ही है। आप करके देखो, अगर आपको सूटेबल है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो आप जस्ट फ्रेजेस में याद रखो। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जब थे, मैंने कभी भी इनिशियल्स वगैरह यूज़ करके ट्राई नहीं किया था, फ्रेजेस में ट्राई किया और मेरा काम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो एक ऑडियो में प्ले करता हूँ अभी, ये सुनो। I am not going to the library after the exam ends tomorrow. ओके, आपने ऑडियो सुन ली। अब हम देखेंगे कि क्या हमने सुना। आई एम नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी आफ्टर द एग्जाम एंड्स टुमारो, ये वर्डिंग्स थी इसमें। तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है कि ये एग्जाम था या एग्जाम्स थी, एंड थी या एंड्स थी, टुमारो की स्पेलिंग श्योर नहीं है, तो आप हर एक कॉम्बिनेशन लिख दो यहाँ पे। जैसे ये एक्चुअल टेक्स्ट है, बट आप एग्जाम और एग्जाम्स के बीच में श्योर नहीं हो तो एक के बाद एक दोनों लिख दो। एंड और एंड्स के बीच में श्योर नहीं हो, वो भी दोनों एक के बाद एक लिख दो। स्पेलिंग्स की श्योरिटी नहीं है, टुमारो में एम आता है, टुमारो में आर आता है या डबल आर आता है, तो आप दोनों लिख दो। फिर उसके बाद आपको पीछे फुल स्टॉप नहीं लगानी है। अभी फर्स्ट लेटर हमेशा आपका कैपिटल रहेगा और एक फुल स्टॉप बिल्कुल एंड में। फिर आप आर्टिकल्स लगा दो, प्रेपोजिशंस लगा दो, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं, एंड फिर कंजंक्शंस लगा दो, एंड, बट, और। ये है एक्स्ट्रा वर्ड स्ट्रैटेजी, आप यूज करो बेधड़क, अच्छे से काम कर रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास स्कोर आ जाएगी। बट मेन फोकस अभी भी लिसनिंग पे ही है। अगर सुन ही नहीं पाए तो लिखोगे क्या? इसलिए एवरी सिंगल डे आप ये प्रैक्टिस करो। सुनो, फ्रेजेस सुनो, इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश में कुछ भी सुनो, इंग्लिश में नेटफ्लिक्स देखो बिना सबटाइटल्स के, जो भी है अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करो। पॉज कर करके सुनो और फिर उसे लिखो। ये प्रैक्टिस एवरीडे करोगे। हमने देखा है 15 डेज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको भी नहीं हो रहा है बिल्कुल, आप हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करो। 15 डेज के अंदर जो बच्चा 30 का स्कोर लाता था, 30 पॉइंट्स, उसको 50 के ऊपर आने लगे विद इन 10 to 15 डेज। उसको कुछ नहीं समझ में आती थी इंग्लिश में। एवरीडे प्रैक्टिस से इतनी इंप्रूवमेंट हुई। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मैंने आपको बोला था वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। कोलोकेशंस, वोकैबुलरी के साथ आपको कोलोकेशन भी जानना है कि ये वर्ड्स की मीनिंग पता है। अब ये वर्ड्स किसके साथ यूज होती है ये भी पता होना चाहिए, वही कोलोकेशन है। ग्रामर शॉर्टकट्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ग्रामर शॉर्टकट्स के। ऑफ कोर्स ये एप्लीकेबल है एग्जाम में, एग्जाम क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाएं यही ग्रामर टेक्निक्स और शॉर्टकट्स यूज करके, तो ये आपको स्ट्रेंथ करनी है। और लास्ट में कॉन्टेक्स्ट, जब कोई भी टेक्निक काम ना करे तो कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल काम में आता है, मीनिंग समझ के उसको सॉल्व करना। ये 4 टेक्निक आपको रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन सही से करने में बिल्कुल हेल्प करेगी। हम एवरी मंथ वोकैबुलरी कोलोकेशंस की वीडियो भी पब्लिश करते हैं अपने चैनल पे। अगर आपको तकलीफ हो रही है कहाँ से वोकैबुलरीज लर्न करनी है तो वो वीडियो इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। आप कर लो, आप करके देखो। कोलोकेशंस, ग्रामर टेक्निक से क्वेश्चंस करना बहुत ईजी हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम अभी करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोलोकेशंस और ग्रामर आती है तो आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑन 6 ऑफ दीज आइल्स, एंड पूरी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर डायरेक्ट कोलोकेशंस यूज हो जाए। Part of the 1200 kilometer chain indicates that migration to the islands dash 35 to 30,000 years ago.
माइग्रेशन टू द आइलैंड्स हैपेंड, कुछ एक इवेंट हुई है। हैपेंड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? कॉन्कर्ड, स्पर्ड, इनकर्ड। इनकर्ड इज लाइक चार्जेस इनकर्ड। कॉन्कर मीन्स एग्री करना, स्पर्ड अगेन नॉट मीनिंग। अकर्ड सेम एज हैपेंड, तो यहाँ पे ये वर्ड बेस्ट है। अकर्ड इवेंट हैपन होती है, इवेंट अकर भी होती है, तो ये कोलोकेशन पता हुई, स्ट्रेट अवे हमने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन, बट वेदर एंशिएंट ह्यूमंस नेविगेटेड देयर ऑन पर्पस और डैश देयर बाय एक्सीडेंट ऑन क्यूरोशियो ओशन करंट। अभी ओशन करंट, एयर वगैरह इनकी जब भी बात होती है तो ड्रिफ्ट कॉमन कोलोकेशन है। ड्रिफ्टिंग इन ओशन करंट, ड्रिफ्टिंग इन द एयर फ्लो, तो स्ट्रेट अवे मैंने ड्रिफ्टिंग चूज कर लिया। बाकी सब अगर आप देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होगा, मीनिंगफुली फिट नहीं होगा। एयर लिफ्टेड, शिफ्टेड, शिफ्टेड, नो। नेक्स्ट वन, द आंसर टू दैट क्वेश्चन कुड डैश लाइट ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टोन एज ह्यूमंस एज मरीनर्स। डैश लाइट, शेड लाइट, ये भी बहुत कॉमन कोलोकेशन है। शेड लाइट मतलब उसको उजागर करना, मतलब उसके बारे में बताना। तो शेड लाइट डजंट मीन कि पुट द लाइट्स ऑन, बट उसके बारे में बताना। ड्रॉप लाइट, प्लेस लाइट, एम्ब्रेस लाइट, ये सब मीनिंगफुल ही नहीं है यहाँ पे। लास्ट वन, नाउ सैटेलाइट ट्रैक्ड बॉयज दैट डैश अ वेवर्ड ड्राफ्ट suggests that there is little chance that the seafarers reach the isles by accident. अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप पढ़ोगे ये पूरी कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात कर रहे हैं कि ये एक माइग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड फिर सैटेलाइट ट्रैक बॉयज, सैटेलाइट से ट्रैक करके उनकी गतिविधियों को क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं। कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड अगर कुछ भी किया जाता है तो उसे कंप्यूटर सिमुलेशन बोलते हैं। तो दैट्स वाई ये बेस्ट आंसर है। तो देखो कोलोकेशंस यूज़ करके, इसमें तो ग्रामर के उतने यूज़ नहीं थे, बट कोलोकेशंस यूज़ करके स्ट्रेट हमें हमने आंसर ढूंढ लिए। आप भी कर सकते हो ऐसे ही क्विकली। नेक्स्ट वन, अब हम लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप एक ऑडियो सुनोगे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है, तो पेन एंड पेपर रेडी रखो एंड मेक श्योर स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। Some of the planet's rarest metals used in the manufacture of smartphones and other electrical equipment are increasingly being found in everyday consumer plastics, according to new research. Scientists from the University of Plymouth and University of Illinois at Urbana-Champaign tested a range of new and used products, including children's toys, office equipment, and cosmetic containers. Through a number of detailed assessments, they examined levels of rare earth elements, but also quantities of bromine and antimony, used as flame retardants in electrical equipment and a sign of the presence of recycled electronic plastic. The results showed one or more rare earth elements were found in 24 of the 31 products tested, including items where unregulated recycling is prohibited, such as single-use food packaging. तो ये ऑडियो आपने सुन ली एंड आंसर्स यहाँ नीचे में दी हुई है। तो मेक श्योर आपकी स्पेलिंग जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर, इक्विपमेंट, एलिमेंट्स, फ्लेम, अनरेगुलेटेड। अभी मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताता हूँ। अगर आपको स्पेलिंग्स जल्दी इंप्रूव करना है तो लास्ट प्रेडिक्शन फाइल्स 5-6 महीने की उठा लो, सारे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के। मेक श्योर कि सारे स्पेलिंग्स आपको पता हो। कई सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं एग्जाम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस बट वर्ड्स इटसेल्फ, वर्ड्स रिपीट होते हैं। सिर्फ इसमें ही नहीं, रीडिंग, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी सारे वर्ड्स अगर आप कर लो 5-6 महीने के, तो आपकी वोकेबलरी ऐसे ही थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी एंड कुछ लाइकलीनेस होगी कि वो सेम वर्ड्स रिपीट हो जाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम एवरी मंथ स्पेलिंग्स के ऊपर भी वीडियो पब्लिश करते हैं, वो भी हम डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन से ही उठाते हैं जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। मेक श्योर आप वो भी देखा करो एक रेगुलर बेसिस पे, ताकि जब आप लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो बहुत सारे वर्ड्स शायद मैच कर जाए वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है एसे। पीटी कोर वाली भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम एसे के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम राइट ईमेल के बारे में बात करेंगे। तो ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो आप, ये हमारी टेम्पलेट है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 लाइनर 1 कीवर्ड वाली टेम्पलेट बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, बिकॉज पीटी सॉफ्टवेयर अभी एक ओरिजिनलिटी स्कोर कैलकुलेट करता है कि कितने वर्ड्स आपके ओरिजिनल है। बिकॉज टेम्पलेट्स आप कहीं से भी उठा रहे हो, पीटी के डेटाबेस में चले जाते हैं, उनको पता है कि ये टेम्पलेट्स आप नहीं और भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेम्पलेट है। कितने वर्ड्स उसमें आपके ओरिजिनल हैं,
कितने फ्रेजेस आपके ओरिजिनल हैं, ये सब चीज़ टेस्ट होती है। तो शॉर्टकट टेक्निक लगाने से आपको 50-55 नंबर आ जाएंगे, बट उसके ऊपर लाना मुश्किल है शॉर्टकट टेक्निक। ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है, प्रोफिशिएंसी आपको दिखानी है तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ना भाई। अगर आप उसमें भी शॉर्टकट लगाओगे तो वो काम नहीं कर रहा है अभी। 2023 में मैं भी करता होगा, बट दिस ईयर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। थोड़े फ्रेजेस आपको लिखने ही पड़ेंगे, थोड़ी इंग्लिश सीख लो, अभी भी टाइम है। तो इसमें देखो, ये भी बहुत फ्लेक्सिबल टेम्पलेट है। इसमें आपको कई सारे प्लेस होल्डर्स दिए हुए यहाँ पर्पल में, जहाँ पे कि आपको वर्ड्स लिखनी है टॉपिक से रिलेटेड। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखना है। बट अगर आप पहले वाली टेम्पलेट्स यूज़ करोगे तो आपकी ओरिजिनलिटी स्कोर बिल्कुल कम हो जाएगी और पीटी को पता लग जाएगा कि आपने सिर्फ कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं और आपकी राइटिंग स्कोर गई, स्पेशली एसेस। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्लेस होल्डर्स मिल रहे हैं। और कोई भी टेम्पलेट यूज़ करो, प्लीज़ उसको grammarly.com पे जाके चेक करो कि टेम्पलेट में ही तो कुछ ग्रामर इश्यूज़ नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने कुछ बड़े बड़े पब्लिशर्स यूट्यूब में जो बनाते हैं वीडियोज़, उनकी टेम्पलेट्स को टेस्ट किया और राइटिंग में एक टेम्पलेट में उनकी ग्रामर मिस्टेक्स थी और हज़ारों लोग वहाँ से टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। सोचो, आप एग्ज़ाम में जाओगे, पहले से ही उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो आपके तो पॉइंट्स पहले से ही गए। तो मेक श्योर आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करो तो पहले उसकी टेस्टिंग कर लो भाई कि ये टेम्पलेट सही है। उसके ऊपर आप गलती करोगे तो आपकी गलती है, बट टेम्पलेट तो एटलीस्ट सही होना चाहिए। ये देखो, एक एग्जाम्पल टॉपिक है, विच वन इज़ बेटर, ऑनलाइन शॉपिंग और फिजिकल शॉपिंग। ठीक है, मेन कीवर्ड क्या हो गया? अगर मान लो मैं ऑनलाइन शॉपिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग मेन कीवर्ड हो गई। अब टॉपिक क्या हो गया? ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस फिजिकल शॉपिंग, विच वन इज़ बेटर। तो आप इसको एक फ्रेज में डाल दो, या क्वेश्चन में ही रहता है कई बार, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बेटर देन फिजिकल शॉपिंग, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएशंस मैंने दिए हैं, बिकॉज टेम्पलेट में कहाँ पे कौन सी यूज़ करनी है वो भी बताऊँगा, इज़ या बीइंग। फर्स्ट पॉइंट, आपको 2 पॉइंट्स के बारे में सोचना है। किन 2 पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर सकता हूँ? कुछ भी हो सकता है, सिंपल। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या एडवांटेज होता है आपको? पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, उसी को इलेबोरेट कर दो। स्टार्ट करो हमेशा द से, दोनों फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट द से स्टार्ट होंगे। और सिंपल प्रेजेंट यूज़ करनी है, एकदम सिंपल प्रेजेंट। द टाइम वी सेव इन ट्रैवलिंग, देखो सिंपल प्रेजेंट, टाइम वी सेव, सेव है ना वर्ब सिंपल प्रेजेंट में। फर्स्ट एग्जांपल आपको देनी है, दैट अ पर्सन स्पेंड्स 5 days per year in shopping। मैंने कुछ भी बना के लिख दिया, आप अपनी एक्सपीरियंस से लिख सकते हो इसी के बारे में, टाइम से रिलेटेड। टेम्पलेट में आपको बताया कि सर्वे है एंड ये है, तो आपको यहाँ पे बताना है सर्वे से रिलेटेड कि भाई पर्सन 5 दिन से ज़्यादा शॉपिंग में स्पेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, मनी एंड एफर्ट वी सेव एंड शॉपिंग फिजिकली, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्टिंग विद द। और सेकेंड एग्जाम्पल अगेन स्टार्टिंग विद दैट, यहाँ पे that people waste a lot of money in going in person to the shops या in going to the shops। कुछ भी आप लिखो, वर्ड काउंट 200 तो पूरा करना है, तो थोड़े फ्रेजेस तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेक्निक आप यूज़ करोगे, कुछ फ्रेजेस लिखोगे, थोड़े लंबे थोड़े छोटे, तभी आपको जाके 79+ स्कोर आएंगे राइटिंग में। अब हम इससे ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, उस टेम्पलेट में हमने फिट कर दिया। अब आप देखो कहाँ पे इज यूज़ करना है, कहाँ पे बीइंग यूज़ करनी है। यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है इस पार्ट में, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बेटर देन फिजिकल शॉपिंग, तो हमने इज यूज़ कर दिया। जहाँ पे सेंटेंस एंड नहीं हो रहा है, मतलब मेन क्लॉज के बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, तो वहाँ पे आपको बीइंग यूज़ करनी है, बिकॉज इज थोड़ा कंक्लूसिव साउंड होता है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन शॉपिंग बीइंग बेटर देन फिजिकल शॉपिंग यहाँ पे यूज़ की है, और यहाँ पे भी ऑनलाइन शॉपिंग बीइंग बेटर देन फिजिकल शॉपिंग, बिकॉज यहाँ पे आप देखो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। सेम थिंग यहाँ पे भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज वहाँ पे है, तो आप ये लिख दोगे। अगर आप चेक करोगे इसकी ओरिजिनलिटी स्कोर तो 20% से ज़्यादा होगी, एंड मिनिमम आपको उतना तो चाहिए ही। तो टोटल वर्ड काउंट 222, आप सिंपल कैलकुलेट कर लो। टेम्पलेट की वर्ड काउंट 157 थी। मैंने एक एलैबोरेट वीडियो दिखाया है ऐसे पे, एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। एग्जैक्टली वैसे ही पीटी सॉफ्टवेयर आपकी स्कोर कैलकुलेट करता है। ओरिजिनलिटी चाहिए, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो थोड़ा ओरिजिनल लिखना सीखो, सिंपल लिखो लेकिन ओरिजिनल लिखो। ये हो गया हमारा राइट एसे। एक और सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट ईमेल, जो कि एक पीटी कोर टॉपिक है।
उसकी भी एक सिंपल टेम्पलेट है और इसकी भी एक टेम्पलेट हमें बहुत बड़े पब्लिशर की दिखी जिसकी टेम्पलेट में ही फॉल्ट थी। तो भाई प्लीज़ कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ करो तो पहले टेम्पलेट ही चेक कर लो कि पहले ग्रामर इश्यूज़ तो नहीं है। इस टेम्पलेट में आपको कोई ग्रामर इश्यूज़ नहीं मिलेंगे, बट आप फिर भी जाके चेक करो। सिंपल टेम्पलेट है, यहाँ पे प्लेस होल्डर्स दे दिए हैं। टॉपिक फ्रेज ऑफ द ईमेल, आपको ईमेल लिखनी है, कोई नाम है या नहीं है तो आप सर मैम फ्रेंड लिख सकते हो, कोई नाम दिया हुआ है तो आप नाम लिख दो। फिर यहाँ पे फर्स्ट मेन पॉइंट, सेकंड मेन पॉइंट और फिर कुछ कीवर्ड्स। यहाँ पे प्लूरल दी हुई है तो आपको प्लूरल यूज़ करनी है कीवर्ड। थर्ड मेन पॉइंट, हर एक राइट ईमेल में आपको 3 मेन पॉइंट्स दी हुई रहती हैं और कुछ अलग से कीवर्ड्स भी दी रहती है। हमें बस वही यूज़ करना है और उसको छोटे छोटे फ्रेज में यहाँ पे फिट कर देनी है। कोर वाले लकी हैं, इस टास्क में ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं है तो आप आराम से छोटे छोटे फ्रेज यूज़ करके नंबर ला सकते हो। एंड लास्ट में जब आप देखोगे तो ये कंक्लूड किया गया है, हर एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली फॉलो की गई है, लिंकिंग वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि पीटी सॉफ्टवेयर को चाहिए एक स्मूथ फ्लो के लिए। और लास्ट में कंक्लूड भी किया गया है विथ ग्रीटिंग्स एंड देन थैंक यू, योर सिंसियरली, कुछ भी आप लिख दो। एंड फिर अगर नाम नहीं दिया हुआ है आप अपना ही नाम लिख दो, दैट्स फाइन। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, यू आर अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड यू वांट टू अपोलोजाइज टू अ क्लाइंट नेम सैम, तो यहाँ नाम दी हुई है, हु रिसीव्ड अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, राइट एन ईमेल टू द क्लाइंट एक्सप्लेनिंग 3 steps दैट यू विल टेक टू रिजॉल्व द इशू, योर स्टेप्स मस्ट रिलेट टू द फॉलोइंग। ये की मेन पॉइंट्स हैं, 3 मेन पॉइंट्स आपके, रिफंड, रिप्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन। यू शुड इंक्लूड ऑल 3 थीम्स, ये भी दे रखा है, प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर योर स्टेप्स। अब हम देखेंगे इसमें से क्या क्या कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे फिट करनी है। तो हमने देखा कि नाम दी हुई थी तो डियर सैम लगा दिया और यहाँ पे है टॉपिक फ्रेज ऑफ द ईमेल। टॉपिक फ्रेज में क्या है, यू वांट टू अपोलोजाइज टू अ क्लाइंट, तो वही टॉपिक फ्रेज मैंने यहाँ पे यूज़ की है, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, who received a defective product, I want to apologize for the defective product that you purchased। आप इतना एक्सपैंड करके लिख सकते हो तो लिख दो। फिर आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखनी है, रिफंड, रिप्लेसमेंट और कॉम्पनसेशन प्रोसेस। ये कीवर्ड्स हमने, की पॉइंट्स जो थे जो थीम के, उसको डालना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड देन बाकी कुछ भी कीवर्ड्स आप उठा लो, आपके क्वेश्चन में ही बहुत सारे रहेंगे, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, रिजॉल्विंग द इशू, तो ये सब हमने यहाँ से उठा दिया, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, रिजॉल्व द इशू। इन सबको लिख के प्रॉपर फिट कर दो। एक बार फिर से रीड करके देखो सब कुछ ग्रामर वाइज सही है या नहीं। थोड़ी भी ग्रामर इश्यूज होने से आपको ग्रामर के पॉइंट्स लूज हो सकते हैं, और स्पेलिंग्स तो बिल्कुल जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको एज इट इज़ स्पेलिंग्स उसकी पता चल जाएगी, तो वो ईजी हो गया। नए वर्ड्स यूज़ मत करो आप, सो दैट कि स्पेलिंग्स की रिस्क नहीं रहेगी। तो दैट्स द वे यू सॉल्व द राइट ईमेल क्वेश्चन। अगेन अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में देखनी है तो इसकी अलग से भी वीडियो है, आराम से बैठ के देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट टास्क के बारे में बात करते हैं जो कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट है। ठीक है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको एक ऑडियो सुनाई देती है और फिर उसके बारे में आपको 50 to 70 वर्ड पीटी एकेडमिक वालों को एंड 25 to 50 वर्ड्स पीटी कोर वालों को लिखनी होती है। तो पीटी कोर वालों के लिए इसमें टेम्पलेट नहीं दी हुई है, ये एकेडमिक के लिए फोकस्ड है, बट पीटी कोर की भी मैंने अलग से टेम्पलेट पब्लिश की हुई है यूट्यूब वीडियोज़ में। आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो कमेंट्स करो, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। इसमें लेक्चर सुनो और उसमें फ्रेजेस यूज़ करो। अगेन वो 1 word कीवर्ड एंड ऑल्सो कीवर्ड 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 क्लटर्ड टेम्पलेट्स यूज़ करना बंद करो अगर आपको हाई स्कोर्स चाहिए। मिनिमम 3 फ्रेजेस आपको यूज़ करना ही करने हैं। ठीक है, उसी स्टूडेंट की जिसकी हमने पहले आपको स्कोर कार्ड दिखाई थी, उनके अच्छे नंबर नहीं आए थे एंड ये सब टेक्निक यूज़ करने के बाद उनके नंबर आने लगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी एडवाइस। ठीक है, टेम्पलेट्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। एक स्टूडेंट ने 8 अटेम्प्ट दिए हैं, 8 डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स ट्राई किए हैं अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, बट सक्सेस नहीं मिली। और
उसकी मेन प्रॉब्लम टेम्पलेट्स नहीं है, आपको भी पता है मेन प्रॉब्लम ग्रामर, स्पेलिंग इन सब में है। तो अगर आप फ्रेजेस, छोटे छोटे फ्रेजेस नहीं बनाओगे, सिंपल कुछ भी कीवर्ड्स कहीं पे भी डाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा। नॉट इन 2024, अब काम नहीं करेगा। तो इसमें भी देखो आप 3 प्लेस होल्डर्स हैं यहाँ पे, आपको मिनिमम 3 फ्रेजेस, और फ्रेजेस का मतलब नहीं 2-2 कीवर्ड लगा दिए वहाँ पे साथ में, थोड़ा फ्रेज लिखो, उन कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ, ठीक है, पार्ट सेंटेंस, नॉट फुल सेंटेंस। और अगर आप चाहो तो फर्स्ट यहाँ पे भी, फर्स्ट जो बॉडी का सेंटेंस है वहाँ पे भी आप एक फ्रेज लगा दो। बाकी जगह आप कीवर्ड्स लगा सकते हो, दैट्स ओके, बिकॉज टेम्पलेट में आपकी जो वर्डिंग्स दी हुई है उसको सपोर्ट कर रही है, ताकि आपको कीवर्ड्स प्रेजेंट करने में सिंप्लिसिटी हो। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी। ये कीवर्ड्स मैंने नोट किया है एक ऑडियो से, और इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आपकी लिसनिंग ठीक हो गई है या इम्प्रूव कर रही है तो आप भी बहुत सारे कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने अब इन कीवर्ड्स को यूज़ करना शुरू किया, जैसे ये यूज़ किया, लॉन्चिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस। द स्पीकर वाज डिस्क्राइबिंग सिर्फ रॉकेट्स नहीं, लॉन्चिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस। या फिर आप अगर लंबे फ्रेज बनाने में सक्षम हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि द स्पीकर वाज डिस्क्राइबिंग हाउ इट टेक्स लॉट ऑफ फ्यूल टू लॉन्च रॉकेट्स इनटू स्पेस, ठीक है। फर्स्टली ही टॉक्ड अबाउट द न्यू इंजन बीइंग लाइट वेट। फिर हमने यहाँ से न्यू इंजन, लाइट वेट ये कीवर्ड्स उठाए, उसका एक फ्रेज बना दिया, न्यू इंजन बीइंग लाइट वेट, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, न्यू इंजन इज़ फ्यूल एफिशिएंट, न्यू इंजन इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी बना के यहाँ पे फिट कर दो। Then he explained fuel and how efficient the engine is. Again एक keyword, एक छोटा phrase. फिर later he also described shock waves and high pressure. तो यहाँ पे मैंने collocating words use किए और double keywords use कर दिए, ठीक है। Moreover he discussed creating thrust and moving faster. Overall he implied that engines are very stable. तो ये एक फिर से phrase मैंने conclusion में डाल दिया, और इस response से आपको अगर grammar mistakes नहीं किए हैं then you can definitely get 79+ score, ठीक है। तो ये आप फॉलो करो और फिर बताओ ये काम करेगा ही करेगा अगर आप प्रॉपरली इसको यूज़ करो। फ्रेजेस ये एक सिंपल टेक्निक है, और कहीं पे भी आप यूज़ करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सेंटेंसेस बनाओ और बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपकी राइटिंग। ये एक सबसे बड़ी सीक्रेट है आपके लिए। सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा, मैंने राइट ईमेल में भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया, और भी जितनी जगह मैंने टेम्पलेट्स यूज़ किया है सब जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक सबसे बड़ी सीक्रेट है। और बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब एक टास्क और बचता है जो समराइज रिटन टेक्स्ट। लोग अभी भी इसमें कॉपी पेस्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से उनकी राइटिंग स्कोर्स भी लो हो रही है। कॉपी पेस्ट टेक्निक यूज़ करना इज़ फाइन, लेकिन हो क्या रहा है कि आप ऐसे सेंटेंसेस पिकअप कर ले रहे हो, जैसे यहाँ से एक कर लिया, यहाँ से एक कर लिया, बीच में कंजंक्शन लगा दी, और वहाँ पे आप अगर प्रॉपर नाउंस नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि उसको कैपिटल रखना है या स्मॉल रखना है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर लिए जिसमें कि ज़्यादा कीवर्ड्स ही नहीं है, तो आपके ज़्यादा कंटेंट के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो इस कारण से थोड़ा वो रिस्की हो जाता है। एक श्योर शॉट टेक्निक इसमें भी काम करता है। इसमें आप टेम्पलेट बाय हार्ट कर लो, और आपको टेम्पलेट में वर्ड्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप जो वर्ब्स हैं आईएनजी वाले, पास्ट टेंस वाले, प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब्स को अवॉइड करो, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पिकअप कर लो और इस टेम्पलेट में आप डाल दो। तो मैंने यहाँ पे कुछ सारे वर्ड्स आपको लिख के रखे हैं सेम पैसेज से। इस पैसेज से मैंने निकाले जो हाईलाइटेड है यहाँ पे। अब इसमें ये एक प्रॉपर नाउन है, तो ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा जहाँ भी रहे, क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है। एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो सब नाउन्स है इस केस में, तो नाउन्स को यूज़ करना सेफ रहता है। वर्ब्स को कहीं पे भी आप यूज़ करो तो आपको टेंसेस फिट करनी पड़ती है, टेंसेस चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट। तो नाउन्स फिट करो, टेंशन फ्री रहो, ग्रामर की हेडेक ही नहीं, ठीक है। अब इन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे इसमें फिट कर दिया है। द टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अरेबिया, डोंट वरी अबाउट नोटिंग इट डाउन, आपको डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। अरेबिया विच सजेस्ट दैट सैंड ड्यून्स इकोसिस्टम्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स। Furthermore, distinctive aspects of water, monsoon and rain were outlined. However, the importance of deserts, plants and animals could not be overemphasized. खाली एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप वर्ड्स यूज़ करो सबको एक ही फॉर्म में रखो, सिंगुलर या तो प्लूरल। जैसे मैंने आप यहाँ पे दिखाया, सैंड ड्यून्स, इकोसिस्टम्स दोनों प्लूरल में रखे हैं, वाटर, मॉनसून, रेन सब सिंगुलर में रखे हैं,
डेजर्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब प्लूरल में रखें। तो डिपेंडिंग, जैसे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स थे तो मैंने डेजर्ट को प्लूरल कर दिया। तो डिपेंडिंग आप कहाँ पे कौन सी कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, जो भी वर्ड्स यूज़ करो या तो सारे सिंगुलर में यूज़ करो या तो सारे प्लूरल में यूज़ करो। अब ये हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए जो आपकी राइटिंग में ज़रूरी है, जो आपको 90 स्कोर तक लेके जा सकती है। इन्हीं टेक्निक्स की बदौलत 2024 में आपने रिसेंटली, अभी मैंने स्कोर कार्ड दिखाया, ये स्टूडेंट ने 79 प्लस स्कोर क्रॉस कर लिया इसी टेक्निक्स के साथ, सिर्फ 1.5 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ। श्योर कि आपने जितनी टाइम लगाई इस वीडियो को देखने में सब अच्छे से समझ में आया एंड यूज़ करने के लिए। जाने से पहले इस वीडियोस की सारी टेम्पलेट्स एंड स्ट्रैटेजीज डाउनलोड कर लेना। एंड आपको अब ये 2 वीडियोस देखनी चाहिए। अगर आप पीटी कोर वाले हो देन पीटी कोर ऑल टेम्पलेट्स 1 वीडियो देखो। अगर आप पीटी एकेडमिक वाले हो देन पीटी एकेडमिक ऑल टेम्पलेट्स इन 1 वीडियो देखो। कीप वॉचिंग एडुट्रेनिक्स एंड मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ पीटी टॉपिक पर। सी यू सून।